आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शगुन पांडे। फतेहपुर के कौसंबी गांव में ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई। लाल बहादुर शास्त्री फाउंडेशन द्वारा स्थापित 20,000 लीटर क्षमता के अत्याधुनिक आरओ प्लांट का लोकार्पण उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल से ग्रामीणों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और जल जनित बीमारियों पर प्रभावी रोक लगेगी। वहीं उन्होंने फाउंडेशन के अध्यक्ष विराज शास्त्री की सराहना करते हुए कहा कि उनमें जन सेवा की डीएनए है। आखिर कैसे ये आरओ प्लांट हजारों ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होगा और क्यों? विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विराज शास्त्री के प्रयासों की खुलकर सराहना की। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सदर विधानसभा क्षेत्र के कौसंबी गांव में आयोजित भव्य कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने 20,000 लीटर क्षमता के नवनिर्मित आरओ प्लांट का फीता काट कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। फाउंडेशन के अध्यक्ष विराज शास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र विभाकर शास्त्री ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। उद्घाटन के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आरओ प्लांट का निरीक्षण किया और उसकी कार्य प्रणाली की जानकारी ली। फाउंडेशन अध्यक्ष विराज शास्त्री ने बताया कि ये प्लांट गांव के लोगों को स्वच्छ शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगा, जिससे जनित बीमारियों में कमी आएगी और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस दौरान सतीश महाना ने आरओ प्लांट से निकला हुआ शुद्ध जल गांव के बच्चों और पीलिया और ग्रामीणों से स्वच्छ पेयजल के उपयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि स्वच्छ समाज के निर्माण में शुद्ध पानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये परियोजना ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनसभा को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को याद किया और कहा कि उनके आदर्श आज भी समाज को दिशा दे रही है। उन्होंने विराज शास्त्री और विभाकर शास्त्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विराज शास्त्री में जन सेवा का डीएनए है और फाउंडेशन जनहित में लगातार सराहनीय कार्य कर रहा है। विराज शास्त्री ने कहा कि फाउंडेशन अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सपनों को साकार करने के लिए स्वास्थ्य शिविरों और सामाजिक कार्यक्रमों और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लगातार समाज सेवा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी जनहित ऐसे कार्य किए जाएंगे। कौसंबी गांव में स्थापित कर रहे आरओ प्लांट अब हजारों ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएगा। लोगों की उम्मीद है कि इस पहल से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में कमी आएगी और गांव के विकास को नई गति मिलेगी। नमस्कार, कुछ शुक्रिया आप लोग इस कार्यक्रम में आए। जैसे मैंने बोला, ये एक जन सेवा का कार्यक्रम था। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन के माध्यम से हमने ये ठान ली है कि हम फतेहपुर में गरीबों की, पिछड़ों की, जिन लोगों को मदद चाहिए उनकी मदद करेंगे। तो 2 महीने पहले यहीं कौसंबी के इसी धरती पे हमने एक आरओ प्लांट की भूमि पूजन की थी। वो उसी प्लांट का आज उद्घाटन था। श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, वो आए थे। उन्होंने सभा को संबोधित की। बहुत अच्छा हुआ, सब बहुत बड़े अच्छे से गए और भीड़ भाड़ अच्छी थी। बस आपके माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम फतेहपुर में जनसेवक के रूप में आज से नहीं है, पिछले 46 साल से हैं। मेरे दादाजी श्री हरिकृष्ण शास्त्री जी, उन्होंने यहाँ पे 2 बार सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, जिंदगी सौंपी। मेरे पिताजी विभाकर शास्त्री जी 27 साल से यहाँ पे से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और अब ये मेरी बारी है। तो मेरी एक जिम्मेदारी है कि जो 46 साल का रिश्ता है वो मैं रिश्ता निभाऊं और आप लोगों के बीच में एक परिवार के रूप में आऊं। और जैसे मैंने बोला कि हम अलग अलग स्कीमें ला रहे हैं, जिससे जैसे वाटर प्लांट हो गया, हेल्थ कैंप हो गई, वाटर एटीएम्स हो गए, स्कूल हो गए, बहुत सारी ऐसे हम स्कीम्स ला रहे हैं जिसमें नौजवानों की मदद हो, बुजुर्गों की मदद हो, पूरी सोसाइटी की मदद हो। और इसी माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में आना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ और फतेहपुर को एक विकसित रास्ते पे बढ़ाना चाहता हूँ। अब हमारा समय आ गया है। अब बहुत हो गया सुनना कि फतेहपुर पिछड़ा है, ये है, वो है। अब फतेहपुर को उन जिलों के नाम में
लिया जाएगा, उन जिलों की लिस्ट में होगा जो उत्तर प्रदेश के विकसित जिले हैं, और ये सपना लेके मैं यहाँ आया हूँ। जैसे मैंने अपने भाषण में बोला कि कुछ लोग हैं जो इन कार्यों से परेशान हैं, और उनको मैं ये बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये कार्य समाज सेवा के कार्य जो है एक समाज सेवक के रूप में कर रहा हूँ, और ये जो कार्य है ये सिर्फ जन कल्याण के कार्य है, गरीबों को मदद करने के कार्य है। मैं यहाँ कोई राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। आप लोगों को जितना भी काटना है आप काटने की कोशिश कीजिए, नज़ारा सबके सामने था, ठीक है। फतेहपुर की जो जनता है वो लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन के साथ है, और सोशल वेलफेयर की स्कीम्स के साथ है, क्योंकि जो यहाँ आके दिखता है कि हमारी जो फतेहपुर की जनता है वो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स जानती ही नहीं है। उन्होंने कभी ये ऐसा देखा ही नहीं है कि कोई यहाँ पे कुछ प्लांट लगाए या हेल्थ कैंप करे या वो करे। अब जो भी हो उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, बट मैं यहाँ आ गया हूँ जिससे मैं अब इन लोगों को ये सारी सुविधाएं दूं। शुक्रिया। देखो, प्लांट ऐसे हम नहीं बनाते, हमारी एक टीम होती है, टीम अलग अलग गांव जाती है, वाटर टेस्टिंग होती है, जहाँ पे भी वाटर पीने के लिए उस लेवल का ना हो तो वहीं पे प्लांट लगाना चाहिए। तो क्योंकि इसका उद्घाटन हो गया है, अब जो टीम है वो चली गई है, टीम अलग अलग गांव में जा रही है जहाँ से लोगों की कंप्लेन आए हैं कि यहाँ पे पानी ठीक नहीं है। अब वहाँ लोग जा रहे हैं और वहाँ पे टेस्टिंग करके करेंगे। नहीं, मैंने संदेश बस यही है कि देखो, दो चीजें हैं। पहले तो युवाओं को शिक्षा पूरी करनी चाहिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप अपनी शिक्षा पूरी करो। तो इसीलिए मैं एक दो स्कूल भी गोद लेने वाला हूँ जिससे मैं शिक्षा के रूप में लोगों की मदद करूँ। और दूसरी चीज ये है कि मुझे बुरा लगता है कि हमारे नौजवान फतेहपुर से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने, या फतेहपुर से बाहर जाते हैं रोजगार ढूंढने। मुझे फतेहपुर को वो जिला बनाना है जहाँ पे हमारे जो नौजवान हैं वो बड़े होके वो यहीं पे रहे, अपने माँ बाप के साथ रहे, यहीं पे उद्योग करे, यहीं पे काम करे, यहीं पे उनकी जिंदगी बिताए। तो रास्ता लंबा है, मंजिल साफ है, तो उसी रास्ते पे मैं चलने वाला हूँ। मैं विराज शास्त्री हूँ, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन का चेयरमैन, और मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का परपोता हूँ, हरे कृष्ण शास्त्री जी का पोता हूँ, और विभाकर शास्त्री जी का बेटा हूँ। जी धन्यवाद। जो आज आयोजन हुए इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए, क्या संदेश दिया? आयोजन जो आपने देखा एक आरओ प्लांट का था, एक हमारी संस्था है लाल बहादुर शास्त्री फाउंडेशन, उसके अंतर्गत ये हुआ। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत हम लोग पूरे देश में काम करते हैं, और अब ज़्यादा फोकस हम लोगों का फतेहपुर ज़िले में है। यहाँ पे हम मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, और उन मेडिकल कैंप्स में हम लोग ए ग्रेड दवाइयाँ देते हैं, हाथ के हाथ चश्मा देते हैं, हेयरिंग एड देते हैं। जो समाज से हमारे परिवार को जो प्यार मिला है, शास्त्री परिवार को, वो प्यार हम लोग वापस देने का प्रयास करते हैं। हम लोगों की राजनीति का तरीका अलग है। हमारा तरीका राजनीति का, जो हमारे दादाजी हमारे पिताजी ने हम लोगों को सिखाया है, पढ़े लिखे हम लोग उसी माहौल में हुए हैं। तो हम लोगों को एक चीज़ सिखाई गई थी कि भाई राजनीति का मतलब पद पाना, पद पाने के बाद जनता के साथ धोखा देना या भू माफिया बन जाना या शिक्षा माफिया बन जाना, ये नहीं होता। राजनीति का मतलब है कि जब आपको 15 लाख के 20 लाख लोग आप पे विश्वास करके आपको वोट देते हैं, तो उसके पीछे उनका विश्वास जुड़ा होता है कि यह व्यक्ति हमारे लिए कुछ करेगा, और उसी विश्वास को कायम रखने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसी तरीके से, जिस तरीके से मेरे स्वर्गीय पिताजी हरी शास्त्री जी, जब वो यहाँ से सांसद थे, जहाँ से केंद्र सरकार में मंत्री थे, तो उन्होंने जो प्रयास किया, जो उन्होंने जिले को आगे विकसित बनाने का प्रयास किया, जैसे आप देखिए कि उरई में अभी हम लोगों ने मेडिकल कैंप लगाया था, तो उरई में हम जब जाते हैं तो आज भी लोग शास्त्री जी को याद करते हैं, और बताते हैं कि यहाँ पे जो आलू उगता है उरई में, ये सब ICR जब वो
कृषि मंत्री थे तब उनके यहाँ से स्पेशल बीज आई और उन्होंने यहाँ पे आलू की खेती कराई। इसी तरीके से आप किशनपुर की तरफ चले जाइए तो गन्ने की खेती जो होती है, जमरावा की तरफ चले जाइए तो पूरा का पूरा केले की खेती होती है। तो उनका ये विश्वास था, उनका ये विजन था कि इन एरियाओं में हम ये कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप चौडगरा मलवा पे चले जाइए तो जब जो फैक्ट्री अब तो बंद है, लेकिन उस जमाने में जब चलती थी तो चमचमाती हुई रात को बत्तियां जलती थी। हम लोग जब कानपुर से फतेहपुर या फतेहपुर से कानपुर जाते तो दिखता था। तो उनका एक विकसित फतेहपुर को लेके एक सोच थी, एक विजन थी। उस विजन को आगे बढ़ाने का प्रयास सदैव हम लोग ने किया, क्योंकि 46 साल का एक इतिहास है फतेहपुर से हम लोगों का। एक प्यार है, एक स्नेह है फतेहपुर की जनता जो हमको देती है या जो हम उनको देते हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि जनता को वो प्यार वापस देने का प्रयास करें। चुनावी राजनीति अलग है, चुनावी राजनीति अलग। मैं बार बार ये कहता हूँ कि चुनावी राजनीति से हमारा इस काम का कोई लेना देना नहीं। ये जनता के हित का काम है, हम जनता के हित के लिए काम करते हैं। आज बताओ चीफ गेस्ट सतीश महाना जी आए हुए थे, क्या संदेश दिया उन्होंने? सतीश महाना जी ने यही बोला जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं, अगर वो सतीश महाना जी 9 बार के विधायक हैं तो बोले मैं 9 बार का विधायक इसलिए हूँ कि जो आज विराज काम कर रहे हैं क्षेत्र में, जो आज जनता बीच में उभर के आई इतनी गर्मी में भी, तो ये जनता का काम है। तो मैं भी अगर 9 बार का विधायक इसलिए हूँ कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता का काम करता हूँ। अगर मैं भी काम नहीं करता तो मैं 9 बार का विधायक थोड़ा ना होता। 9 बार का मतलब 45 साल के विधायक है। भविष्य के लिए क्या प्लान है मेमोरियल फाउंडेशन का? अब अगला कैंप हमारा थरियाओं में है 5 तारीख को। योगी जी का जन्मदिन है, उसके लिए हम लोग एक थरियाओं में कैंप कर रहे हैं और उसके बाद ये लगातार कैंप का कार्यक्रम चलता रहेगा। और बीच में हम लोगों का प्रयास है कि ये वाटर एटीएम जो विराज ने आज अपने भाषण में भी बोला कि जैसे कचहरी है, पब्लिक प्लेसेस है, रेलवे स्टेशन है, मंदिर हैं, वहाँ पे हम लोग ये प्रयास करें कि छोटे, ये तो बहुत बड़ा है 20,000 लीटर का, वहाँ पे छोटा एटीएम, आरओ प्लांट, मिनरल वाटर, जो जनता है उसको कम से कम ठंडा पानी मिले। यही हम लोगों का प्रयास है। धन्यवाद। हमारे भाई विभाकर जी इसमें अपना पुरजोर प्रयास करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इतने रिमोट क्षेत्र में हैं, मेरे ख्याल है फतेहपुर से आने में मुझे 45 मिनट लगे, इतनी दूर आए। तो समझ लो आपके मन में तो जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति, हमारे आदरणीय श्री प्रिय विराज के प्रति, विभाकर जी के प्रति आपके मन में सम्मान था। कभी इतनी धूप में, इतनी गर्मी में आप लोग इतनी दूर से आए। मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूं और इस विश्वास के साथ कि जो भी काम हमारा ये शास्त्री परिवार इस क्षेत्र के लिए करेगा, हम सब लोग उसमें अपने मन से आगे बढ़कर इनकी ताकत के रूप में खड़े होंगे, ऐसा मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं। मैं पुनः एक बार आदरणीय विभाकर जी को, उन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ पर आकर आप सब लोगों के दर्शन करने का, आप सब लोगों के बीच आने का, उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप उपस्थित सभी भाई बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। विभाकर शास्त्री जी, उन्होंने भी अपने जीवन के 27 साल फतेहपुर को सौंप दिए। उन्होंने फतेहपुर में बतेरे समाज सेवा के कार्य की, आप लोगों की मदद की। इसीलिए मुझे ये लगता है कि मेरे ऊपर एक ये जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं और इस 40 साल का रिश्ता को आगे ले जाऊं और निभाऊं। 2 महीने पहले जब हम इसी ज़मीन पे कुसुम्बी में ये आरओ प्लांट की भूमि पूजन कर रहे थे, तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन के माध्यम से आप लोगों के बीच सेवा करना चाहता हूँ, गरीब कल्याण की योजना लाना चाहता हूँ जिससे आप लोगों का भला हो। ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आज सतीश महाना जी ने उसका उद्घाटन किया है, वो प्लांट हर दिन 20,000 लीटर आरओ शुद्ध पानी देने का क्षमता रखता है। आज की तारीख में जो ज़मीनी पानी है वो
कभी कभी जहरीला हो जाता है, हमें नुकसान करता है, कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। तो मैं आप पूरी कुसुम्बी की जनता से विनती करूँगा कि आज के बाद आप लोग सिर्फ आरओ का पानी, शुद्ध पानी पिए, जिससे आप लोग का स्वास्थ्य रहे और कोई बीमारियां ना आए। ऐसे ही इस फाउंडेशन के माध्यम से हम स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, जो आप लोगों ने सुना होगा, दूसरे दूसरे गांव में लगा रहे हैं। वहां पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ दे रहे हैं, चश्मे दे रहे हैं, हियरिंग एड दे रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं। ऐसे ही मैं पीड़ित गांव को, जो पिछड़े गांव हैं, उनको चुन के, जहाँ पे पानी की दिक्कत है वहाँ पे आरओ प्लांट, जहाँ पे स्वास्थ्य की दिक्कत है वहाँ पे हेल्थ कैंप, कुछ स्कूल, यहाँ सरकारी स्कूल हम यहाँ पे गोद लेंगे, जिससे हम शिक्षा में भी आप लोगों की सहायता कर सकें। और ऐसे ही मैं वाटर ट्रीटमेंट, वाटर एटीएम्स, जो हमारे कचहरी हो गए, जो बस स्टॉप हो गए, जो मार्केट प्लेस हो गए, वहाँ पे गर्मी के समय में आप लोग एक बटन दबाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ठंडा पानी मिलेगा। और ऐसे ही मैं आप लोगों के बीच जुड़ना चाहता हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ। आप लोग मेरा एक परिवार हो। एक बहुत लोग से मैं मिलता हूँ, आप लोग मेरे से कहते हो कि आपने मुझे बचपन में देखा था, आपने मुझे स्कूल जाते हुए देखा था, आप लोग मेरे घर आए, मेरे साथ रहे। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं और आप लोगों की सेवा करूं। एक सपना है मेरा कि फतेहपुर जो है वो एक विकसित ज़िला माना जाए। आज कानपुर देखिए, इलाहाबाद देखिए, वहाँ पे एयरपोर्ट बन गए, मॉल बन गए। आज हमारे नौजवान कानपुर जाके रोज़गार ढूंढते हैं, इलाहाबाद जाके रोज़गार ढूंढते हैं। इलाहाबाद, कानपुर और दूसरे ज़िलों से लोग फतेहपुर नहीं आते हैं रोज़गार ढूंढने, क्योंकि यहाँ पे उद्योग बढ़ नहीं सका। इस सपना लेके मैं आया हूँ और आप लोगों की सहायता चाहता हूँ, जो हम इकट्ठा एक साथ फतेहपुर को एक विकसित पथ पे ले जाए, फतेहपुर को और हमारे नौजवानों को एक माध्यम दे, जिससे वो लोग भी विकसित हो, उनका भी भला हो। और ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा एक सपना है, एक मेरा लक्ष्य है। ऐसा उस नारे के साथ मैं अपना भाषण शुरू करना चाहता हूँ। मैं बोलूँगा, भारत माता की, दोनों हाथ उठा के बोलिए सब लोग, भारत माता की, भारत माता की। मैं किस तरीके से आपको ये बताऊं कि आदरणीय महाराज सतीश भाई, कि आपके आने से हम लोगों का, मेरे शास्त्री परिवार का, किस तरीके से आपके आने से एक विश्वास बढ़ा है कि अगर कोई आदमी जन सेवा करना चाहता है, उस जन सेवा के लिए भी राजनीति छोड़ के जगह है। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच में हमारे महाना जी 9 बार के विधायक हैं। तो इन्होंने राजनीति नहीं करी अपने विधानसभा क्षेत्र, इन्होंने जन कल्याण करा, इन्होंने जन सेवा करी, इन्होंने हर एक दुख सुख में लोगों का साथ दिया। राजनीति लोग करने आते हैं, राजनीति करते हैं, एक बार जीत जाते हैं, एक बार बेवकूफ बना लेते हैं, दूसरी बार हार जाते हैं। राजनीति नहीं चलती, जनता समझ गई है, जनता जानती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, आदरणीय योगी जी का नेतृत्व है, आदरणीय अमित शाह जी का नेतृत्व है। ये सब जनता जानती है, जनता सब जानती है कि जो हमारे बीच में, तभी भाजपा की सरकारें 3-3, 2-2 बार, 5-5 साल के बाद रिपीट होती हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, आज दूसरी बार हमारी योगी सरकार चल रही है और भगवान का, राम जी का आशीर्वाद रहा तो तीसरी बार भी हम लोगों की सरकार 27 में बनाएंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि को कहीं जाना है। मुख्य अतिथि जी के साथ मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, हमारा संबंध बहुत पुराना है, घरेलू संबंध है। मैं बस इतना दोबारा आभार प्रकट करूँगा कि आप हमारे बीच में आए, आपने अपना समय दिया। और अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, मेरे स्वर्गीय दादाजी लाल बहादुर शास्त्री जी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक शेर पढ़ के अपनी बात कही। ये सर आपको भी सुन, उन्होंने एक शेर पढ़ के अपनी बात कही। उन्होंने कहा, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है,
इन आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। तो शास्त्री जी का परिवार, मैं विराज को यही समझाता हूं कि विरासत में कुछ नहीं, जमीन से जुड़ो, जमीन में जाओ, जन सेवा करो और जनता का प्यार जीतो, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आपका दिल, आपको लोग प्यार देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और कहना चाहता हूं। अभी हाल ही में आरएसएस के चीफ हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी, एक हमारा प्रयागराज में कार्यक्रम था, हमारा पॉलिटेक्निक का उद्घाटन था, उसमें आए हुए थे। उन्होंने अपने भाषण 1.5 घंटे वो शास्त्री जी के ऊपर बोले, शास्त्री जी की जीवनी पे बोले। उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही जो मेरे दिल पे चुभ गई, जो आप सबको भी जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने ये जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, इस नारे के पीछे सोच क्या थी, ये आप लोगों को समझना चाहिए। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जब सरहद में, जब बॉर्डर पे जवान लड़ रहा होता है तो उसको कोई धर्म से जात नहीं जानता, उसको लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का जवान लड़ रहा है। इसी तरीके से हमारे अन्नदाता जब रात में, ठंडी में, बरसात में, गर्मी में जब खेती कर रहे होते हैं तो उनको जात से, धर्म से कोई नहीं जानता, उनको लोग भारत के किसान के, अन्नदाता के नाम से जानते हैं। ये सोच थी इस नारे के पीछे। जय जवान जय किसान का नारा इसलिए दिया गया था। लेकिन आज जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां समाज को बांटने में कोशिश कर रही हैं, मेरा ये मानना है कि समाज, जनता बहुत समझदार है, जनता अपना ख्याल अपने आप रखना जानती है और जनता अपना नेतृत्व अपने आप चुनना जानती है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं आप लोगों से एक नारा लगाने के लिए कहूंगा और पूरी ताकत से बोलिएगा, आदरणीय सतीश महाना, खड़े होके बोलिए सब लोग, आदरणीय सतीश महाना, आदरणीय सतीश महाना। अंत में शास्त्री जी का वही प्रिय नारा, जय जवान जय जवान, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। जय हिंद, जय भारत। एक